वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। आज हम कंपैरिजन करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस प्रॉपर्टी। प्लॉट, फ्लैट, दुकान, मकान, जो भी आप अगर ले रहे, अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है और म्यूचुअल फंड है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो हम इनमें कंपैरिजन करेंगे, क्या आपके लिए सूटेबल है, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे कि आपके पास 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसा अगर है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेंजिबल एसेट मिलता है, यानी कि आपके पास अपनी वास्तविक संपत्ति है। आपको फील होता है कि हाँ यार, ये मेरे पास है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, आपका पैसा वहां लगा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हैं, कि आप सिर्फ अपने मोबाइल में ही देख पा रहे हैं, अपने कंप्यूटर में देख पा रहे हैं कि यार मेरे पैसे इतने यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करते हैं लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन की, तो दोस्तों दोनों यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी भी आपको शॉर्ट टर्म में नहीं बेच सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड आप शॉर्ट टर्म में बेच तो सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट मिलता है म्यूचुअल फंड को। दूसरी बात है दोस्तों फिजिकल पोसेशन, यानी कि वही आपके पास प्रॉपर्टी है देखने के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है प्रॉपर्टी के। दूसरा है दोस्तों रेंटल इनकम। आपको अगर आपके पास मकान, दुकान, फ्लैट है, आप उसको उसको अगर आप रेंट पे चढ़ाते हैं तो आपके पास रेगुलर, यानी कि मंथली मंथली आपके पास रेंटल इनकम भी आ सकती है, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको वो तो मिलता है, इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कभी बहुत कम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने देंगे, लेकिन इन दोनों में से पॉइंट हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डेली का डेली आपको इंटरेस्ट मिलता है और वहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है हाई इंटेलिटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा पैसा नहीं लगा सकते हैं। आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अगर होंगे, तभी जाके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, तो म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। 100,000, 2,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है म्यूचुअल फंड को। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इलिक्विडिटी की, तो दोस्तों लिक्विडिटी और इलिक्विडिटी, यानी कि खरीदार, जो कि प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो दोस्तों वहां पर खरीदार आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत टाइम लगेगा। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी को अगर बेचना, अगर आपको जरूरत पड़ गई आज ही, अगर जरूरत पड़ गई तो आप आज ही नहीं बेच सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। खरीदार और जो भी खरीदने वाले हैं उनको आप वेट करना पड़ेगा, तभी जाके अपने आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। महीना भी लग सकते हैं, 6 महीना भी लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप उसी टाइम बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट जाता है म्यूचुअल फंड को, यानी शेयर मार्केट को। आप जहां भी आपको नॉलेज है वहां आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है कि प्रॉपर्टी में अगर आपको पैसे की अगर जरूरत पड़ गई, मान लेते हैं आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, और अगर आपको जरूरत पड़ गई 2-4 लाख रुपए की, तो आप नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी में से एक छोटा टुकड़ा नहीं बेच सकते कि यार बाकी में 2-4 लाख में बेच देता हूँ और बाकी में रख देता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपको जरूरत पड़ गई कि यार मेरे को अगर 20 लाख, 50 लाख आपने लगा रखा, 2-4 लाख रुपए अगर जरूरत पड़ेगी, तो आप 2-4 लाख रुपए अपने निकाल सकते हैं। तो पॉइंट जाता है म्यूचुअल फंड को। ठीक है दोस्तों, बात है लो इंटेलिटी इन्वेस्टमेंट की। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल फंड में आप लो छोटा से पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े से प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तीसरी बात है डाइवर्सिफिकेशन की, जहां पर दोस्तों प्रॉपर्टी में आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आपने अपने पैसा लगा रखा है तो आपको, जो आप प्रोफेशनल मैनेजर है, जो मैनेजर को आपने दे रखे हैं, यानी ईएमसी कंपनी को आपने पैसा दे रखा है, वहाँ पर आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन में लग जाता है। यानी कि कुछ पैसे बॉन्ड में भी लगते हैं, कुछ पैसे डेप्ट में भी लगते हैं, अब कुछ पैसे लार्ज कैप, मिड कैप, यानी कि इक्विटी मार्केट में लगता है, जो कि लार्ज, मिड कैप, फ्लैक्सी, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर लगाता है। तो पॉइंट फिर से जाता है म्यूचुअल फंड को। ठीक है दोस्तों, और आगे अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट फीस, तो मैनेजमेंट फीस यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ता है। लेकिन एक बात और है आगे, जो है मेंटेनेंस। अगर आपके पास मकान, दुकान, फ्लैट है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है बराबर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको दोनों रखना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड कम से कम 5 साल तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट होएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है रिस्क मैनेजमेंट की, जहां पर रिस्क है म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा हाई रिस्क मिलेगा। हाई रिस्क बोले तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी गिर सकता है, तो आपका पैसा थोड़ा माइनस भी हो सकता है। वैसे रिस्क तब बोला जाता है जब आप पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, तब रिस्क है, तब आपको थोड़ा माइनस में आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर रिस्क कम है, इतना नहीं है, कम क्या, एकदम बहुत ही कम है। कि अगर आपने, कम भी तो एकदम बहुत कम भी नहीं है, लेकिन है, क्योंकि अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी है जहां पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ आगे डेवलपमेंट एरिया नहीं होने वाला है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको बेचने में, और उसको, उसका जो वैल्यू जो बढ़ने वाला है वो आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम है। वैसे भी अगर हम इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको एनुअल जो रिटर्न मिलेगा, देखने को मिलेगा, वो से 8 से 9% ही मिलेगा। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में 15 से लेकर 20 से लेकर 25 से लेकर 30 और 40 और 50, 60 भी मिल सकता है, और 70 भी मिलता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म में तो म्यूचुअल फंड ने दोस्तों एनुअल रिटर्न 15 से 20% तो दिया ही दिया है। आप चाहे किसी को भी देख ले, अगर स्मॉल कैप या किसी भी फंड को अगर देख लें तो 15 से 20% उसने दिए ही दिए है। अगर आप इंडेक्स फंड की अगर बात करें तो उसने 15-16 तो दिए ही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर से हम फिर से पॉइंट देंगे म्यूचुअल फंड को। ठीक है दोस्तों, और ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही बिजनेस मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड सीखने के लिए, समझने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से, इंस्टाग्राम से थ्रू से, डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। जय हिंद।